हे दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिनको बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। ये अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वारन बफे साहब है ये। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग ही इज़ द थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट। इन्होंने कहा है दिस बुक इज़ द बाइबल, मतलब ये बुक इन्वेस्टमेंट को लेके सबसे बढ़िया बुक इन्होंने कहा है कि आज तक इनको लगी है। तो आइए आज हम इस बुक के बारे में पढ़ते हैं, इस बुक ने क्या कंसेप्ट हमें सिखाया है। ऐसी ये बुक है दोस्तों, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप अमेजन वगैरह कहीं से भी मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस बुक के अंदर इन्होंने क्या लिखा, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थोरो एनालिसिस, मतलब आप एनालिसिस करो, प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो अच्छा होता है जो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल दे एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स इज स्पेक्यूलेटिव, मतलब जो भी ऑपरेशंस इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं दे आर स्पेक्यूलेटिव। मतलब जहां पे अपने को सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल नहीं है वहां पे आप उसको स्पेक्यूलेशन ट्रीट करो, आप उसको इन्वेस्टिंग ट्रीट ना करो। अब एडिक्वेट रिटर्न शुड बी एटलीस्ट डबल ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है ये लाइन कि भैया कम से कम अपनी कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन की रेट है उससे डबल रेट से अपने को रिटर्न मिलनी चाहिए। अब सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैच फिक्सिंग। आज रात को या तो डबल या जीरो, स्पेक्यूलेटिव। ऑब्वियसली दैट इज नॉट मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स। ये लाइन अच्छे से घोट के पी जाओ दोस्तों, ये अगर आपने घोट के पी लिया तो कभी इन्वेस्टमेंट में मार नहीं खाओगे। बैटिंग ऑन ए पर्टिकुलर शेयर इन शॉर्ट रन, मैंने कहा यही शेयर चलेगा भाई साहब, और कोई शेयर नहीं चलेगा। मैंने खरीदी 10 लाख रुपए के, फिर अगेन स्पेक्यूलेटिव, बढ़ गया तो मेरी किस्मत, नहीं तो टाटा फिश। लेकिन मैंने अगर 25 शेयर्स, उनकी फंडामेंटल स्टडी करे, लॉन्ग रन पीरियड भी लॉन्ग दिया, along with up to date knowledge of these companies, that is known as investing। ये है प्रॉपर इन्वेस्टिंग। जो वारन बफे की किताब जो बेंजामिन ग्राहम जी ने लिखी है, वारन बफे ने जिनको फॉरवर्ड किया है, कि ये किताब ये बोलती है कि आप इन्वेस्टमेंट उसमें करो विच अपॉन थोरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया हमें, कंसेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। उन्होंने एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने रखा मिस्टर मार्केट। ठीक है दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हमारे यहाँ पे किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही क्या है। कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, लोगों को यही नहीं पता कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, आज अगर आपने इस कंपनी के सारे एसेट्स, मतलब इसका सारा फर्नीचर, सारे कंप्यूटर्स, सारा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट सब कुछ बेच दिया और इसके बैंक के लोन, इसकी जिसको पेमेंट देनी थी उसको पेमेंट भी दे दी, उसके बाद जो पैसा बचे शेयर होल्डर्स के लिए, सपोज बचा 1 करोड़ रुपया और है 10 लाख शेयर होल्डर्स, तो हर शेयर होल्डर को क्या मिला, 10 रुपए। 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख शेयर्स, तो 10 रुपए पर शेयर इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों ये कहते हैं कि डिसीजन ऑफ बाय और सेल आप तभी लो जो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे हो, मतलब उस एसेट की क्या वैल्यू हो उस हिसाब से उसको बाय करो। द प्राइस ऑफ ए शेयर मे वेरी बेस्ड ऑन द मूड ऑफ मिस्टर मार्केट ऑन ए पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे पे मिस्टर मार्केट कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमें अपने मन से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और दोस्तों एक कमाल की बात क्या है, अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर ली, इंट्रिंसिक वैल्यू डेली बेस पे चेंज नहीं हो सकती। कैसे चेंज हो जाएगी आप खुद ही सोचो, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलमोस्ट बराबर बराबर रहेंगे। शेयर मार्केट में उसका प्राइस हो सकता है 100 रुपए 200 रुपए ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी दोस्तों। तो हमें सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। कोई भी शेयर हमें अच्छा लगता है तो हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें लग रहा है इसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो हम नहीं खरीदेंगे। हमें लग रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ गया है तो हम उस पर वॉच शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
इंट्रिंसिक वैल्यू थी शेयर की 100 रुपये, कंपनी का प्राइस भी मार्केट में आ गया, शेयर का प्राइस 100 रुपये, 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये पे मिल रहा है। कुछ दोस्त मेरे कहेंगे कि हम तो अभी ले लेंगे, बढ़िया हमारे प्राइस पे आ गया। लेकिन दोस्तों ये तो सोचो आपने कमाया क्या, आपने 100 रुपये का सामान 100 में ही खरीद लिया। आप 80 का सामान 100 में खरीदोगे तभी तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कहता है कि आप उतने ही प्राइस में मत खरीदो जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे थोड़ा नीचे पे खरीदो, सो दैट जैसे ही आप खरीदो आपको कुछ प्रॉफिट तो उसी टाइम आप रियलाइज कर सकते हो शॉर्ट रन में भी। लेकिन दोस्तों मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप शॉर्ट रन की तरफ ना जाना, गो फॉर लॉन्ग रन। So one needs to be aware about the intrinsic value and should buy the stock if Mr. Market is offering it at a bargain price। मतलब intrinsic value से अगर नीचे Mr. Market आपको कोई शेयर दे रहे हैं तो go ahead with it। Similarly, if market's mood is good on a particular day and he is offering a good price of a share, then we should sell the same। अब मार्केट का मूड है भाई, आज अच्छा कल बुरा, आज उसका मार्केट में मूड बहुत अच्छा है। मैंने एक 100 रुपये का शेयर खरीदा हुआ था जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लीजिए 80 रुपये थी, ठीक है, मैंने 100 रुपये का खरीदा हुआ था, मुझे लग रहा था कंपनी में कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है तो मैंने महंगा भी खरीद लिया। मान लीजिए वो 120 का पहुंच गया, अब एज पर कंसेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट आप उसको रियलाइज कर दो, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जिन दोस्तों के पास टाइम हो शेयर्स में डील करने का वही इस रूट को अडॉप्ट करें, अदरवाइज दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी देख सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने इस बुक को लिखा है इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ही रोट ए बुक इन 1934, द वर्ल्ड हैज सीन रिसेशन इन 1927। दोस्तों जब भी कभी रिसेशन आता है तो वो एक अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी लाता है कि आप पैसा डालें। जब भी कभी रिसेशन आता है दोस्तों मार्केट डबल ट्रिपल स्पीड से बाउंस बैक करती है, ये हम देखेंगे आज कैसे। ही प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग विच मीन्स दैट you are buying a share after thorough analysis at lesser than its intrinsic value with a margin of safety। ठीक है दोस्तों, what is intrinsic value ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, what is margin of safety ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कुछ चार्ट ऐसा दिख सकता है। पिछले 6 महीने से, आज हम 4 मई 5 मई के आसपास की डेट पे खड़े हैं, पिछले 6 महीने का सेंसेक्स देखिए दोस्तों -8% का रिटर्न देके जा रहा है। अब कुछ बंदों को लगेगा डूब गई मार्केट, लेकिन अब एक मैं लार्जर चार्ट दिखाता हूँ, मैं 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ। 86% का ROI दोस्तों, 86 डिवाइड बाय 5 करोगे अगर आप तो 20% का मोटा माटी ROI, 21% का आपको ROI है। तो शॉर्ट रन, और देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे डाउनफॉल नहीं आया था, देखिए उस टाइम पे भी यहाँ डाउनफॉल आया था। मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि 2020 में जब कोविड आया था कि अब दोबारा 30,000 के प्राइस पे माल खरीद सको। अब मार्केट फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अब ये कितने नीचे तक आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब भी कभी कोई डाउनफॉल आए, आप स्मॉल अमाउंट्स अपने मनपसंद शेयर्स में जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जैसे ही उनकी वैल्यू आपकी रेंज में आती है आप उसको बाय कर सकते हैं। फिक्स योर स्पेकुलेटिंग अमाउंट। दोस्तों एक और चीज मिस्टर मार्केट के साथ साथ बेंजामिन ग्राहम जी ने बताया कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना है मैच फीस में या किसी पर्टिकुलर शेयर में, तो फिक्स योर स्पेकुलेटिंग अमाउंट। दोस्तों मरता वो आदमी है, हमने बहुत सुना है शेयर मार्केट के अंदर लोग डूब गए, मर गए, सारे पैसे तबाह कर दिए। डूबता हुआ है दोस्तों जो अपना स्पेकुलेटिंग अमाउंट फिक्स नहीं करता। आप अपना स्पेकुलेशन का अमाउंट फिक्स करो कि आप 1 लाख रुपए के साथ जुआ खेलना चाहते हो या 5 लाख रुपए के साथ, आप उसको बढ़ाएंगे नहीं। आप क्योंकि इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, और स्पेकुलेशन कर रहे हो तो स्पेकुलेशन एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ करो। मैंने सपोज 5 लाख रुपए स्पेकुलेशन में डाल दिए एंड थोड़ा थोड़ा पैसा मैं इन्वेस्टमेंट के रूट में ले गया, तो इवेंचुअली होगा क्या, अगर स्पेकुलेशन वाला अमाउंट मेरा बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, जीरो भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, स्पेकुलेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया और इन्वेस्टिंग अमाउंट को जोड़ दिया। डोंट बुक ऑल ऑफ योर अमाउंट इन स्पेकुलेशन, रूट सम अमाउंट थ्रू इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ पैसा डाल रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाना है, यू शुड हैव पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगरनेस टू लर्न एंड लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम नहीं है दोस्तों, तो मेरी राय रहेगी आप म्यूचुअल फंड्स का रूट ले लो। दैट इज ए बिट सेफर साइड, आपको एक ठीक ठाक रिटर्न दे देगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री।
If you have time to invest in share market, you should follow these rules to earn profits. Otherwise, go ahead with good mutual funds. ठीक है दोस्तों. फॉर मोर डिस्कशंस दोस्तों, विपिन बंसल जी से मैंने बात की थी कि अगर वो चाहें तो हमारे साथ वीडियोस बना सकते हैं, तो वो एग्री कर दिया है उन्होंने. वो भी हमारे साथ बहुत जल्दी ही वीडियोस बनाएंगे ऑन शेयर मार्केट्स. ये ऑलरेडी शेयर मार्केट्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाते रहे हैं पहले से भी. ऑल्दो ये सेमिनार्स वगैरह भी देते रहते हैं. अब यूट्यूब चैनल पे, ये हमारे चैनल पे ही वीडियोस बनाएंगे. जो भी नया शेयर्स आ रहा है, जो भी नया म्यूचुअल फंड आ रहा है, उसके बारे में ये हमें विस्तार में बताएंगे. और आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो स्टडी करा सकते हैं. कोई पर्टिकुलर शेयर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इनको इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं. आप रेफरेंस दे देना, CA राहुल गुप्ता यूट्यूब चैनल. मैंने उनको बोल दिया है कि उनके पास कॉल्स आएंगे. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप टाइमिंग्स 10 to 6 ही रखना, इससे ज़्यादा लेट मत रखना. ही विल नॉट आंसर द कॉल्स. तो 10 से 6 बजे तक आप उनको कॉल कर सकते हैं फॉर स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, डीमैट. आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आपकी हेल्प करेंगे. आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और आप हमारे साथ नई नई चीज़ें सीख रहे हो. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी और आप इसको फॉलो करेंगे. आपको मुझे आज प्रॉमिस करना है कि आप अपना स्पेकुलेशन का अमाउंट फिक्स करेंगे और सारा पैसा स्पेकुलेशन में नहीं डालेंगे. आप थोड़ा पैसा स्पेकुलेशन में डालो, थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में डालो विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आप करिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स निकलेंगे दोस्तों. जय हिंद दोस्तों.